ज्योमेट्री मैनेजमेंट पाइथन में। अभी हमने एक लेबल टेक्स्ट बॉक्स को लगा के देखा प्लेस से। ज्योमेट्री मैनेजमेंट तो लिखिएगा पाइथन में तीन प्रकार के मैनेजमेंट्स होते हैं। पाइथन इज 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स। पहला आप लिखिएगा पैक मेथड, दूसरा है ग्रिड मेथड, तीसरा प्लेस मेथड। ठीक है, अब इन 3 मेथड्स पे हम लोग थोड़ा हाथ अपना पक्का कर लें। अभी पहला प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया वो प्लेस मेथड से था। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पैक मेथड को देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे पैक मेथड की बात कर रहे हैं तो पैक मेथड में पैक मेथड में इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पाइथन पैक मेथड मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ पैक मेथड कैसे काम करता है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर जो नए यूजर्स हैं उन लोग हमेशा पैक मेथड को पहले अप्लाई करते हैं। तो पैक को पहले समझ लीजिए। पैक मेथड का काम क्या होता है, जो भी आप कंट्रोल लगा रहे हैं उन कंट्रोल्स को डायरेक्ट पैक कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पे जैसे बटन लगाना था, हमने पहले एक बटन बनाया, ये देखिए रेड बटन, एक उसका नाम है बराबर बटन, रेड बटन नाम, एक नाम का हमने बटन बनाया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रेड बटन बराबर ये बटन क्लास का नाम है तो कैपिटल में भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है उस फ्रेम को जिसके अंदर आपको कोडिंग डालनी है। तो फ्रेम वाला पार्ट तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो प्रॉपर्टी डालनी पूरी प्रॉपर्टी सेट कर लो। आप क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी पहले सेट कर डालें, मैंने प्रॉपर्टी की लिस्ट बताई हुई है। जब ये बटन बन जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस फंक्शन का नाम रेड बटन डॉट पैक, और करने के बाद आपको क्या करना है, बस साइड आपको बताना है कि किस साइड में आपको ये लगाना है। तो पैक मेथड इजी क्यों है, क्योंकि इसमें साइड से काम चलता है। देखिए पहले वाले को लेफ्ट में डाला गया, ठीक है, उसके बाद फिर एक को इसको भी लेफ्ट में डाला, इसको लेफ्ट में डाला, इसको हमने देखिए बॉटम में डाल दिया। देख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 साइड होते हैं पैक में। एक आपका लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक बॉटम होता है, एक टॉप आपका होता है। ठीक है, तो इधर हम लोग को बस क्या करना है, केवल ये साइड आपको ये डालना है। और इसके बाद जब हम इस कोडिंग को रन करते हैं तो ये देखिए आपका ऐसा बन के आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पैक मेथड्स में आप लोग को बस क्या करना है, कंट्रोल बनाने के बाद सीधा पैक, क्योंकि पैक लिखा और उसमें साइड डिसाइड करे, साइड 4 होता है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर करना है तो पैक करा दो साइड बराबर अब टॉप, जैसे आपको कोई लेबल डालना है तो लेबल का साइड में टॉप कर दिया तो एक लेबल ऊपर आ गया बीचों बीच। ठीक है, उसके बाद फॉर्म के कंट्रोल्स क्या, फॉर्म में जो लेबल पार्ट होता है लेफ्ट में होता है, और टेक्स्ट बॉक्स का होता है राइट में होता है, आपने देखा होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का साइड राइट कर दो और कंट्रोल का साइड लेफ्ट कर दो। और बटन्स जो है, जिन बटन्स को लेफ्ट में डालना तो लेफ्ट में डालो, जिनको राइट में डालना बटन्स राइट में डाल दीजिए। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट मेन लूप के द्वारा इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम कंट्रोल एक से ज़्यादा अगर कंट्रोल दे रहे हैं तो एक से ज़्यादा कंट्रोल को ध्यान रखना हमें फ्रेम में रखना पड़ता है। फ्रेम क्या चीज़ है आपको बता दे रहा हूँ, हमें जो विंडो दिखता है ये एक्चुअली फ्रेम भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो सीधे विंडो के अंदर डाल दें, जैसे हमने जो टॉप बराबर टीके लिखा था और टॉप बराबर टीके लिख के हमने यहाँ पे टॉप को यहाँ पे प्लेस किया अभी तक। या तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम बना के, जैसे फ्रेम इनने बनाया हुआ है, इस फ्रेम को भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो कोशिश आपको क्या करनी है, या तो आप विंडो का नाम यहाँ लिखें या तो फ्रेम का नाम लिखें। आसान अभी आपके लिए क्या है, विंडो का नाम लिखना। आप फ्रॉम टेकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक के बाद जो लिखते हो ना टॉप बराबर ठीक है, तो टॉप विंडो का नाम है, हर जगह टॉप टॉप चिपका, ये भी टॉप है, ये भी टॉप, ये भी टॉप, यानी जा किस में रहे, उसी विंडो में जाके सेव हो रहे। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पैक में लिखना थोड़ा स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा इसमें साइड को मैनेज किया जाता है, द साइड इज मैनेज्ड। इसमें साइड को मैनेज किया जाता है, द साइड इज मैनेज्ड। जो लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम होता है, विच इज लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, जो लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम होता है, विच इज लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये साइड मैनेज करता है।
ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो साइड मैनेजमेंट में हमें बस ये देखना पड़ता है कि किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है, ये हमें पता हो तो हम सीधे सीधे साइड बराबर करके ये काम चला देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा फुल फ्लैश कोड में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। फ्रॉम टिकट टू इनपुट एस्टेट रूट बराबर ठीक है, रूट डॉट ज्योमेट्री सेट किया गया। बटन, पहला बटन जिसको लेफ्ट किया, ठीक है, इसको लेफ्ट में डाला गया, बटन बनाया और उसको पैक करके लेफ्ट में डाल दिया। दूसरा बटन बनाया, पैक करके टॉप में डाला। तीसरा बटन बनाया, पैक करके राइट में डाला। और चौथा बटन बनाया जिसको हमने बॉटम में डाल दिया और रूट डॉट मेन लूप हमने कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये सीधे 4 बटन आपको चारों कोने में दिखा देगा। ठीक है, तो पैक का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी प्रिंट स्क्रीन करके मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि सबसे पहले पैक से स्टार्ट करो, पैक में आसानी से आप इस वाले काम को निपटा सकते हैं। अगला पैक का एग्जाम्पल एक और दिखा रहे हैं, ये देखिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पैक के साथ साइड बराबर बॉटम आपने जैसे किया और इसके बाद हमें पैडिंग्स डिसाइड करना है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ रखना है, यानी बॉटम तो बीच में आ गया, बॉटम से भी कितना सरकाना है, तो उसके लिए हम पैड एक्स और पैड वाई का यूज यहाँ पे करते हैं। पर ये तब करिएगा जब आपका नॉर्मल वाला आप कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ पैक, ठीक है, तो ये वाला कोड भी मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन इस कोड को आप तब करेंगे जब आप पहले वाले को निपटा देंगे। ठीक है, हमारा एनाकोंडा का चालू हो गया, तो एनाकोंडा में अभी हम लोग की हो जाएगी, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये सारी कोड एनाकोंडा में चला के वन टाइम ये कोर्स पूरे आपके चलेंगे। तो ये प्रिंट स्क्रीन करके मैंने इसको भी आपके ग्रुप में डाल दिया। ये पैक मेथड मैंने आपको बताया। तो पैक मेथड में आपको अभी क्या समझ में आया, 4 लोकेशन है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो सीधे सीधे क्या करो, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम करो, बात खत्म। ये पैक मेथड में हमने इस चीज को समझा है। पैक मेथड ध्यान रखना सबसे आसान मेथड होता है। और अगर मान लो कोई पाइथन का डिजाइनर डेवलपर अगर पैक भी संभाल नहीं पा रहा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें तो 4 डायरेक्शन है, किसी को टॉप में भेजो, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो अगर आप ये 4 डायरेक्शन भी संभाल नहीं पा रहे तो बड़ी मुश्किल आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगले मेथड के पहले क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं, मत करिए।